Environmental Studies of Standard 5th. So our chapter 5th is Seeds and Seeds. गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम. गोपाल वेट कर रहा है उसकी मौसी की फैमिली का जो उसके घर आने वाली है. दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़. वो अगले ही दिन हॉलीडेज़ स्टार्ट होने पर उसके घर आने वाली हैं. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. वो वह सारे अच्छे अच्छे खाने और मस्ती के बारे में सोच रहा है जो वो अपने कज़न्स के आने पर करने वाला है. Just then his mother called out. तभी उसकी मदर उसको बुलाती हैं. गोपाल, before you sleep, remember to soak 2 small bowls of चना. वो कहती हैं गोपाल, सोने से पहले याद रखना तुम्हें 2 कटोरी चने को भिगोना है. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. वो उसकी बुआ के घर जा रही हैं और वो सुबह ही लौटेंगी. एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट. जब वो चना भिगोने जा रहा था तो गोपाल सोचता है हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन. वो सोचता है कि कैसे 2 कटोरी चने 8 लोगों के लिए इनफ होंगे, 8 लोगों के लिए हो जाएंगे. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो वो 2 बाउल्स ऑफ चना और भिगो देता है. तो टोटल कितने बाउल्स चना भिगो दिए उसने? 4 बाउल्स ऑफ चना. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. वो देखती हैं जब वो अगली नेक्स्ट मॉर्निंग आती हैं वो देखती हैं कि जो चना है वो वेजल से क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. हाउ मच डिड यू सोक आस्क्ड हिज मदर. गोपाल की मदर उससे पूछती हैं कि तुमने कितने कटोरी चना सोक किए थे. हाउ डिड दैट हैपन वॉन्डर्ड गोपाल. अब गोपाल ही सोचता है कि मैंने तो सिर्फ 4 कटोरी चना ही भिगोए थे, ये इतने सारे कैसे हो गए. यू सोक्ड टू मच एनीवे इट इज़ गुड. उसकी मदर उससे कहती हैं कि तुमने बहुत सारे चने भिगो दिए. एनीवे ये ठीक है. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. अब मैं इनमें से आधे चने को कुक कर लूँगी और अदर हाफ को स्प्राउट होने के लिए रख दूँगी. स्प्राउट मतलब होता है अंकुरित. मैं आपको इसका मीनिंग बताऊँगी अभी. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट. और मैं उन स्प्राउट चने को तुम्हारी आंट को भेज दूँगी. द डॉक्टर वॉज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स मदर सेड. गोपाल की मदर कहती हैं कि डॉक्टर ने तुम्हारी आंट को स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है. शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन द वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट. उन्होंने उनमें से आधे चने को एक वेट क्लॉथ में मतलब एक हल्के से गीले कपड़े में बांधकर और उसको बांधकर रख दिया कुछ दिनों के लिए. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये ड्राई चने हैं. इस कटोरी में अपन ने इसमें पानी डाला और कुछ टाइम बाद ये फूल कर इतने सारे हो गए क्योंकि उन्होंने वाटर को एब्जॉर्व कर लिया. दीज आर स्प्राउटेड चना. स्प्राउटेड मीन्स क्या होता है, जब भी कोई चने को अगर अपन वेट क्लॉथ या एक कॉटन क्लॉथ में रखते हैं तो क्या होता है वो कुछ दिनों बाद वो एक स्प्राउटेड चना हो जाता है. स्प्राउटेड ऐसा होता है कि जब हम उस चने को बीच में से खोलते हैं तो उसमें से हमें बीच में से एक रूट दिखती है और कुछ पत्तियां दिखती हैं. यही कहलाते हैं स्प्राउटेड. इसको हम और बोके और चने भी उगा सकते हैं. डू दिस एंड फाइंड आउट. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स. नाउ ट्राई अनदर वन. आपको याद है आपने क्लास 4 में एक एक्टिविटी की थी. सो नाउ ट्राई द अनदर वन. टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. कुछ चने लीजिए और 3 बाउल्स लीजिए. Put 5 चना in first bowl and fill it up with water. आप फर्स्ट बाउल में 5 चने रखिए और उसमें पानी डाल दीजिए. Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. आप एक सेकेंड बाउल लीजिए उसमें एक डैम्प पीस रखिए क्लॉथ का, मतलब जो कपड़ा रहता है उसको हल्का सा गीला करके आप उस बाउल में रख दीजिए. या फिर कॉटन वूल जो रुई होती है
उसको रख के उसको थोड़ा सा गीला कर दीजिए और फिर उसमें 5 चने डाल दीजिए। नाउ कीप सेम नंबर ऑफ चना इन इट। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट। और ये याद रखिए कि आपका जो रुई है या जो कॉटन का कपड़ा है वो क्या हो, गीला हो। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन थर्ड बाउल। और ऐसे ही सेम नंबर ऑफ चने आपको थर्ड बाउल में रखना है, मीन्स 5 चने। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। और उसमें उसके अलावा और कुछ नहीं रखना। कवर ऑल द 3 बाउल्स। और तीनों बाउल्स को कवर करके रख दीजिए। फिर इसके बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे क्या होता है। आर द सीड्स गेटिंग एयर। जब हम कुछ टाइम बाद उसको देखेंगे तो हम देखेंगे क्या सीड्स को एयर मिल रही है। फर्स्ट बाउल में नो, क्योंकि वो पूरी तरीके से पानी से भीगे हुए हैं। सेकंड में यस, उनको एयर मिल रही है क्योंकि हमने सिर्फ उनको एक वेट क्लॉथ में या कॉटन वूल में रखा है। और थर्ड में तो हमने उनको भिगोया ही नहीं है, सिर्फ सिंपल 5 चने रखे हैं, तो उसमें भी उसको एयर मिल रही है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर। फर्स्ट बाउल में सीड्स को वाटर मिल रहा है, यस। सेकंड में भी मिल रहा है और थर्ड में नहीं मिल रहा। वॉट चेंजेस डिड यू सी। आप क्या चेंजेस देखते हैं उनमें। फर्स्ट में हम देखेंगे जो सीड रहते हैं वो स्वेल्ड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। सेकेंड में स्वेल्ड अप एंड स्प्राउटेड। सेकेंड में सीड्स स्वेल्ड भी हो जाते हैं, फूल भी जाते हैं और स्प्राउटेड भी हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताए थे स्प्राउटेड सीड्स। और थर्ड बाउल में कोई भी चेंज नहीं होता है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड। क्या सीड्स स्प्राउटेड हुए। फर्स्ट बाउल में नो, सेकेंड में यस एंड थर्ड में कोई भी चेंज नहीं आया। When you split the whole मसूर you get me। जब आप पूरी मसूर को स्प्लिट करते हैं तो आपको एक रेड मसूर दाल मिलती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउटेड मी, कैन यू थिंक वाई। तो आप जब एक काली मसूर दाल को स्प्लिट करेंगे तो आपको ये लाल ऑरेंज कलर की मसूर दाल मिलेगी। पर आप अब ये कह रही है कि आप मुझको अब स्प्राउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दाल जो है इसको जब हम बीच में से ओपन करते हैं तो हमें ये ऑरेंज दाल मिलती है। अब हम इसको स्प्राउट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिंपल बीज है। और स्प्राउट कब होता है, मैंने आपको बताया था जब आसपास का जो चना था वो उसके दोनों साइड के बीज उसको मतलब होल्ड किए हुए थे, इसलिए बीच में से वो रूट और कुछ स्टेम्स निकल रही थी। बट ये सिंपल दाल है तो हम इसको स्प्राउट नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।